सत्य की खोज के बारे में कुछ विचार आगे इसीलिए कठिन होता चला जाता है, बहुत ही कठिन होता चला जाता है। परमात्मा इसीलिए सवाल बना हुआ है कि वह सवाल नहीं है, और जो सिद्धांतों और शास्त्रों में खोजते हैं वे उलझे चले जाते हैं और बात और कठिन होती चली जाती है। परमात्मा का द्वार बंद है ही नहीं, इसीलिए कौन उसे खोलने की कोशिश कर रहा है। परमात्मा का द्वार खुला हुआ है, लेकिन इस खुले द्वार को देखने के लिए एक शर्त जरूरी है। उसके लिए साइलेंट माइंड चाहिए, बिल्कुल शांत मन चाहिए, बिल्कुल शांत चित्त चाहिए। वह शांत मन फौरन कह देगा, दरवाज़ा बंद नहीं है, उठो, देखो। तुम धक्का भी नहीं दोगे कि दरवाज़ा खुल जाएगा। परमात्मा तो बहुत सरल है, आदमी के शास्त्र बहुत ही कठिन है। परमात्मा तो बहुत सरल है, आदमी की बुद्धिमत्ता बहुत जटिल है। परमात्मा तो बहुत ही सरल है, लेकिन उस सरलता को पहचानने वाला शांत और सरल मन हमारे पास नहीं है। एक जटिल और उलझा हुआ मन लिए हम बैठे हैं, और इस उलझे मन से हम हल करने चलते हैं। हल नहीं होगा और उलझ जाएगा। इसीलिए ही कहा था कि तथाकथित ज्ञान परमात्मा तक पहुँचने नहीं देता। शांत मन है उसके लिए द्वार, शून्य मन है उसके लिए द्वार, और जो शांत और शून्य हो जाता है वह जान लेता है सब जो जीवन में अर्थपूर्ण है, सब जो जीवन में आनंदपूर्ण है, सब जो जीवन को आलोक से भर देता है और अमृत से, सब जहाँ मृत्यु समाप्त है और अनंत का वहीं पर उद्घाटन है। सरल है बहुत, बहुत है सरल, अत्यंत है सरल, एकदम है सरल, क्योंकि है स्वरूप, क्योंकि वही है जो मेरा है। कठिन कैसे हो सकता है? और परमात्मा कठोर नहीं के उसके द्वार हो बंद, द्वार है खुले, लेकिन कोई जाए उन द्वारों के निकट। इन विचारों से हम कह सकते हैं कि हमें शून्य में बैठने की कोशिश करनी चाहिए, जो उस आदमी ने की थी। उस कमरे में अकेले में बैठ गया था, चुपचाप, बिल्कुल मौन। पहेली नहीं पकड़ी थी उसने हल करने को, उसने अपने मन को पकड़ा था शांत करने को। ये दो अलग बातें हैं। पहेली तो पकड़ ले हल करने को, मन हो जाएगा अशांत, और अशांत मन कोई पहेली को सुलझा न पाएगा। उसने पकड़ा मन को, पहेली को नहीं। उसने पकड़ा मन को कि कर लो इसे शांत, फिर देख लूँगा पहेली को। शांत मन के सामने कोई पहेली कभी नहीं है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में